ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा आगे आ जाइए सभी लोग। Okay. तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 3। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। श्लोक जो है श्लोक क्रमांक 10। तो ये गद्य के रूप में है। अथायमेव वरोहि अर्हतम यर्हि वर वरहिषि राजर्षे वरद दर्शभो भगवान निज पुरुषे क्षण विषय आसीत। अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। तो पीछे दोहराएंगे। अथा तब अयम यह एवा निश्चय ही वरः आशीर्वाद ही निसंदेह अरहततम पूज्यतम यर्हि क्योंकि वरहिषि यज्ञ में राज ऋषि राजा नाभि का वरद ऋषभः वरदायकों में श्रेष्ठ भवान आप निज पुरुष अपने भक्तों के इक्षण विषय देखने योग्य वस्तु आसीता हो गई है। अनुवाद। हे पूज्यतम, आप समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ हैं और राजर्षि नाभि की यज्ञशाला में आपका प्राकट्य हमें आशीर्वाद देने के लिए हुआ है। चूंकि हम आपको देख पाए हैं इसलिए आपने हमें सर्वाधिक मूल्यवान वर प्रदान किया है। तात्पर्य। निज पुरुष इक्षण विषय। भगवद गीता 9:29 में श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं किसी से द्वेष नहीं करता और ना किसी का पक्षपात करता हूँ। जीव मात्र में मेरा संभाव है, परंतु जो प्राणी भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं वे मेरे प्रिय मित्र हैं और मुझ में ही स्थित हैं और मैं भी उनका प्रिय हूँ, उनमें हूँ। भगवान सबके लिए समान हैं। इस अर्थ में ना तो उनका कोई शत्रु है ना कोई मित्र। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है और ईश्वर सबों के हृदय में स्थित होकर सबों को देखते तथा उन्हें वांछित फल देते हैं। जिस प्रकार भक्तगण ईश्वर को सर्वभावेन संतुष्ट देखना चाहते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर अपने भक्तों के समक्ष अपने को उपस्थित करने के लिए इच्छुक रहते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता 4:8 में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थायम संभवामि युगे युगे। भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का विनाश तथा धर्म की फिर से स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण का आविर्भाव अपने भक्तों को भवबंधन से छुटकारा दिलाने तथा संतोष देने के लिए होता है। वे केवल दुष्टों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते, क्योंकि इस कार्य को तो वे उनके दूत भी कर सकते हैं। महाराज नाभि के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्रकट होना राजा तथा उनके अनुचरों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ न था, अन्यथा वहां उनके उपस्थित होने का कोई प्रयोजन नहीं था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्री रूपम सागर जातम सहगर रघुनाथान्वितम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो यहाँ पर जो ऋषिगण हैं, जो यज्ञशाला से भगवान प्रकट हुए हैं, तो उनको प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। इस प्रार्थना में भगवान का एक नाम आया है वरद ऋषभा। वरद ऋषभा मतलब जो वरदान देने में राजा हैं, वरदान देने में श्रेष्ठ हैं, है ना। एक विग्रह है दक्षिण भारत में वरदराज, वरदराज पेरुमाल। वरदराज मतलब जो वरदान देने में राजा है ना। तो जो वरदराज जी के विग्रह हैं भगवान विष्णु के, उनके हाथ पर लिखा हुआ है माँ सुचा, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ सुचा। तो भगवान वरदराज जी जो हैं वो वहाँ पर वर देते हैं, है ना, वरदान देते हैं। किसका वरदान देते हैं? माँ सुचा, डरो मत, अभय दान देते हैं। सबसे बड़ा दान क्या है? अभय। अभय दान मतलब किसी को ये आश्वासन देना कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को ये भरोसा दिलाना कि मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखो, आपको कोई किसी भी तरह की समस्याएं नहीं आएंगी या समस्याएं आपको प्रभावित नहीं करेंगी। तो भगवान वरदान देने में क्या है? श्रेष्ठ है ना, वरद ऋषभा। तो पिछले 3-4 श्लोकों से यहाँ पर जो प्रार्थनाएं चल रही हैं उसमें ऋषिगण बता रहे हैं कि भगवान जो भी कार्य करते हैं, विशेषकर इस भौतिक जगत के संदर्भ में, उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है। उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है। वो भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों को यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि आशीर्वाद देने के लिए हुआ है। तो भगवान जब यहाँ प्रकट होते हैं तो भगवान का अपना कोई प्रयोजन नहीं है ना। भगवान बद्ध जीवों के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं, है ना। जब कोई कहीं पर जाता है या किसी के साथ संबंध बनाता है तो उसमें हमेशा ये सोचता रहता है मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, है ना। मैं दूसरे स्थान पे जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा तो मेरा फ़ायदा क्या होगा, है ना। मैं किसी घर जाता हूँ तो मेरा उसमें फ़ायदा क्या, रिटर्न क्या आएगा, क्या मिलेगा, है ना। या मैं किसी के साथ दोस्ती करता हूँ, है ना, कोई मेरे संबंधी हैं, उनके साथ अगर संबंध बनाऊंगा तो मुझे, है ना, लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा होगा। लेकिन भगवान को कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, है ना। भगवान ये प्रॉफिट लॉस में नहीं जाते हैं। भगवान केवल और केवल अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा सामान्य लोगों के सामने आते हैं। जैसे कि कल के श्लोक में एक शब्द आया था प्रकर्ष करुणया। प्रकर्ष करुणा मतलब, प्रकर्ष मतलब प्रभूत, इसमें हिंदी में लिखा है प्रभूत, एबंडेंट, भरपूर मात्रा में। प्रकर्ष करुणया, भगवान क्या करते हैं? भरपूर मात्रा में अहेतु की कृपा देते हैं, है ना। भगवान अहेतुकी का अर्थ ही होता है बिना किसी हेतु के, है ना। भगवान कौन पात्र है, कौन पात्र नहीं है, कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है, भगवान सभी के ऊपर अपनी कृपा करना चाहते हैं, सभी को आशीर्वाद देना चाहते हैं। जैसे बारिश जब गिरती है, तो बारिश जब गिरती है तो वो बारिश ये नहीं देखती है कि घर पर वो बारिश गिर रही है, मैदान में गिर रही है, या जो गंदी जगह है वहाँ पर गिर रही है, साफ सुथरी जगह गिर रही है। बारिश का जो पानी है वो गिरता जाता है। अभी किसी ने रेनकोट पहन के रखा है या छाता लगा के रखा है तो वो अलग बात है, बाकी बारिश किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। वही प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु, है ना। मैं
किसी से द्वेष भी नहीं करता हूँ और ना किसी का पक्षपात करता हूँ, है ना। तो ये जो भगवान की यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जो अनुवाद में बताया गया है कि भगवान आपने जो यज्ञशाला से हमें दर्शन दिए हैं, वो दर्शन प्राप्त करके ही हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। आपने हमें सर्वाधिक मूल्यवान वर प्रदान किया है। तो भगवान तो अभी केवल यज्ञशाला से प्रकट हुए हैं, अभी तो कुछ वार्तालाप चालू भी नहीं हुआ है, या भगवान ने कुछ बोला भी नहीं है कि आप ये कीजिए। लेकिन वहाँ पर जो ऋषि बैठे हुए हैं, है ना, वो क्या सोच रहे हैं कि भगवान आप हमारे सामने प्रकट हो गए, हमारी कोई योग्यता नहीं थी, किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन नहीं थी, आप हमारे सामने प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं, वही सबसे बड़ा वरदान है, वही सबसे बड़ी कृपा है, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है ना। आजकल ऐसे जब सामान्य भक्तों से मिलते हैं, प्रभु जी कृपा बना के रखिएगा, प्रभु जी आशीर्वाद बना के रखिएगा। तो क्या क्या करें, आशीर्वाद कैसे बना के रखें, कृपा क्या बना के रखें, क्या वास्तव में कृपा है, क्या आशीर्वाद। तो कल काफ़ी विस्तार से चर्चा किया था कि कृपा क्या है, ये आशीर्वाद क्या है। तो आशीर्वाद या कृपा कहीं से कोई मैजिक प्रकट नहीं होगा, कहीं से कुछ ऐसे मैजिक बैंड नहीं घूमेगा और कुछ अलग सा प्रकट हो जाएगा, वो कृपा नहीं है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी अलग अलग जगह इस कृपा को समझाते हैं, और ये कृपा का शब्द बहुत कई बार आता है। जैसे अभी हमने गुरु पूजा गाया तो उसमें भी कई बार आया, श्री गुरु करुणा सिंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, हाँ हाँ प्रभु दया करो दया, देहो मोरे पद छाया, है ना। जय प्रसादे पूरे सर्व आशा, कृपा है, दया है, करुणा है, प्रसाद है, ये सब एक दूसरे से मिलते हुए शब्द हैं। तो सामान्यता रोज हम गुरु पूजा गाते हैं, है ना, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। जब तक वहाँ कीर्तन पहुँचता है तो नाचना चालू हो जाता है, श्री गुरु करुणा सिंधु, है ना, या हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाए। तो ये क्या है, दया क्या है, भगवान करें कि आखिर भगवान करेंगे क्या। जैसे श्रील प्रभुपाद के जो नाम है तो उसमें क्या है लिखा हुआ है, कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण कृपा मूर्ति, श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो प्रारंभ भी किससे हो रहा है, कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण की कृपा के मूर्तिमान रूप हैं। कृष्ण अगर जीव पर कृपा करना चाहते हैं तो उन्होंने प्रभुपाद जी को भेज दिया है, और अभी कृष्ण क्या और क्या कृपा करेंगे। तो वास्तव में सबसे पहले जो भगवान सभी जीवों के लिए कर रहे हैं उसको पहचान पाना ही बहुत कठिन है, या एक तरह से बहुत आसान भी है। लेकिन हम सभी में इतने सारे अनर्थ भरे हुए हैं, इतना सारा अहंकार है, या अपनी क्षमताओं पर या अपना स्वतंत्रता पर इतना भरोसा है कि एक बहुत ही जो साधारण चीज़ है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, भगवान हमको वरदान दे रहे हैं, या भगवान हमको आशीर्वाद बना के रख रहे हैं, वो हम भूल जाते हैं। जो सूर्य का उदय होना, सूर्य का उदय हो रहा, हम शायद विचार नहीं करते हैं, हाँ सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य का अस्त हो रहा है, चंद्रमा उगता है, 15 दिन इस तरह से रहता है, 15 पूर्णिमा आती है, अमावस्या आता है। लेकिन सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना या चंद्रमा होना, है ना, अगर एक दिन भी सूर्य अगर विलंब से उगे तो क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, इतना देर से सूर्य उगा है। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है, पहले से ही सब, अच्छा ग्रहण के समय क्या करना है, जागना है नहीं जागना है ना, कुछ घास रख के रखना है ना, कुछ ऐसे। एक दिन चंद्रमा नहीं होगा, राहु ने ग्रस्त कर लिया, एक दिन सूर्य ग्रहण हो गया तो सब बहुत परेशानी हो जाती है। बारिश हो रही है, ये बारिश कैसे हो रही है, क्या ये ऑटोमेटिक हो रही है, अपने आप हो रही है, अपने आप ही चल रहा है।
अगर सबको पता है कि समुद्र से है ना वो वाष्पीकरण होता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बादल जब कंडेंस हो जाते हैं और फिर पानी गिरना चालू हो जाता है। तो अगर अच्छे से पता है तो बारिश करा सकते हैं। इस बार बारिश बहुत कम है, कुछ इलाकों में बहुत अधिक बारिश है, कुछ में बहुत कम है। तो अगर ये पता है कि प्रकृति किस तरह से चलती है तो बारिश करा देना चाहिए, लेकिन बारिश नहीं करा सकते। तो भगवान बारिश दे रहे हैं। फलों में स्वाद कौन दे रहा है? कौन फलों में स्वाद दे रहा है? अपने आप आ गया। उस फलों का जो स्वाद है, जिस केमिकल से स्वाद आता है, उस केमिकल को जो वैज्ञानिक है अपनी लैब में बना चुके हैं और उस केमिकल को यूज करके दूसरे जो वस्तुएं उसमें स्वाद डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है? लोगों का हेल्थ खराब हो रहा है, कैंसर हो रहा है। लेकिन नेचर में, प्रकृति ने, भगवान ने ऑलरेडी फल में स्वाद दे के रखा है, सब्जियों में स्वाद दे के रखा है। तो अगर हम प्रकृति को ही देखेंगे, सुबह से लेके शाम तक ही देखेंगे, तो हम सोचेंगे कि भगवान ने ऑलरेडी कितना कृपा करके दिया है, कितना भगवान ने कृपा दिया है ना। सबके 2 नेत्र हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। किन्हीं किन्हीं के नेत्र भी नहीं होते हैं, किसी के हाथ अच्छे से काम नहीं करते हैं, किसी को पैरालिसिस होता है, अपंग होता है। तो जिसके नेत्र नहीं होते हैं उनको पता चलता है कि नेत्र की क्या वैल्यू है। जो बोल नहीं पाते हैं उनको पता चलता है कि हमारे जीवन में क्या चीज़ मिसिंग है। या जो चल नहीं पाते हैं, तो जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तब उनको लगता है, एहसास होता है ना। जैसे कभी कभी किसी को ऐसे फोड़ा हो जाता है ना, शरीर में फोड़ा हो जाता है, तो कभी कभी बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना। या मूंछ आ जाती है तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो भगवान ने ये इंद्रियों की शक्ति दी है, शरीर में बल प्रदान किया है ना, नेत्रों में देखने की शक्ति दी। ये कहाँ से आई है? तो इसके लिए मध्वाचार्य एक श्लोक बोलते हैं कि ये सभी को श्लोक याद रखना चाहिए। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन ना चान्य अर्थो अस्ति तत्वतः। कि द्रव्यम, सभी तरह के द्रव्य, द्रव्य मतलब सभी तरह की वस्तु, कर्म जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारे इंद्रियों में बल है, शरीर में बल है, मन से हम सोच पा रहे हैं, बुद्धि से विवेक लगा पा रहे हैं, वो काल समय, स्वभावो जीव एव च, जो जीव का स्वभाव होता है, वासुदेवात् परो ब्रह्मन ना चान्य अर्थो अस्ति तत्वतः। ये केवल और केवल वासुदेव की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव ये प्राप्त होता है। तो इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान को हमेशा याद रखना बहुत मुश्किल है। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने बोला कि प्रभुपाद, भगवान को आप बोलते हैं सततम, है ना, सततम हमेशा भगवान को याद रखना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान को भूलना बहुत मुश्किल है ना। अगर हमें संबंध ज्ञान पता है, ये सब क्या है? संबंध ज्ञान। इसीलिए बार बार भगवत गीता के 7वें अध्याय में पानी का जो स्वाद है वो भगवान है। रसो हम अपसु कौन्तेय, जब पानी पीते हैं तो उसका स्वाद है। किसी ने डिस्टल वाटर पिया होगा, डिस्टल वाटर पीते हैं तो क्या होता है? ऐसा लगता है सजा दी है ना, काला पानी की सजा हो गई हो। लेकिन जब पानी में स्वाद होता है, किसी झील का है ना, बहते हुए पानी का है, जब पानी पीते हैं क्या होता है? एक संतुष्टि मिलती है। तो जो पानी का स्वाद है वो कहाँ से? तो भगवान तो ऑलरेडी कृपा किए जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और उसको हम पहचान भी नहीं रहे हैं, उसको हम पहचान भी नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से दोषारोपण कर रहे हैं कि मेरे जीवन में देखो भगवान ने ऐसा किया है ना, भगवान ने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं तो मंदिर जाता था, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता था, मेरे साथ ऐसा हो गया। और हम भगवान के ऊपर क्या कर रहे हैं? दोषारोपण कर रहे हैं। तो इसी का मतलब क्या है कि हमें, हमारे अंदर बिल्कुल भी कृतज्ञता की भावना नहीं है, बिल्कुल भी कृतज्ञता की भावना नहीं है। भगवान, कोई व्यक्ति अगर दिन रात सुबह शाम 24 घंटे हमारे लिए कुछ कर रहा है और ऐसे कर रहा है कि पता भी नहीं चल रहा है ना, वो किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और उसके बाद भी क्या है? उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारा हृदय क्या है?
पत्थर जैसा बना हुआ, स्टील फ्रेम्ड हार्ट। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, अगर भगवान का नाम लेने से, है ना, अगर अश्रु नहीं आते हैं तो किसका हृदय कैसा बना हुआ है, पाषाण की तरह बना, लोहे की तरह हृदय बना हुआ। क्योंकि जब हम भगवान की कृपा का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे कि भगवान हमें सब वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं, है ना, क्योंकि जो नॉर्मल में जो नियमित हम जो कार्य करते हैं, रोज प्रतिदिन कार्य करते हैं, हमें बहुत आसान लगता है। सब अभी बैठे हुए हैं, किसी को अगर बहुत बैक पेन है, किसी को पैरालिसिस है, तो बिस्तर से वो उठ भी नहीं पाता है ना, कोई कार्य भी नहीं कर पाता है। लेकिन भगवान ने कम से कम हमें शरीर से थोड़ा सा ठीक ठाक बनाया, है ना, नेत्र ठीक बनाए, सब कुछ। तो इसीलिए भगवान का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। भगवान ऑलरेडी हमारे ऊपर बहुत दया, करुणा, कृपा करते जा रहे हैं। तो अगर कोई इस कृपा को नहीं समझ पाता है, उसको नहीं जानता है, तो वो क्या है, बहुत बड़ा कृतज्ञ है। तो यहाँ पर जो श्लोक आज का चल रहा है, उसमें जो ऋषिगण हैं वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान आप यज्ञशाला से हमारे सामने प्रकट हुए, कितना बड़ा वरदान दे दिया आपने, कितना बड़ा वरदान दे दिया, है ना। कोई अगर बहुत भौतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध व्यक्ति है ना, अरबपति है ना, और वो हमने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया, हम कुछ मिलना नहीं चाहते, और वो अलग आ गया और पूछ रहा है कि क्या चाहिए आप, तो हम तो पूरे वो हो जाएंगे, अरे कैसा, कितना उदार व्यक्ति है। भगवान अपने धाम से, गोलोक वृंदावन धाम से, जहाँ पर अपने सारे भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ से विमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान क्या है, अपने भक्तों के साथ, हजारों लक्ष्मियों के साथ चिंतामणि धाम में गाय हैं, कल्प वृक्ष, उनके साथ लीला कर रहे हैं। और भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, किस किस रूप में आते हैं, भगवान अपने नाम के रूप में आते हैं, भगवान अपने अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं, भगवान अपने शास्त्र के रूप में आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, देखिए फिर से ये शब्द आ गया, जीवे दया करी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद सुये धाम सह अवतारी। तो चैतन्य महाप्रभु ने दया किया, क्या दया किया, कि अपने धाम के साथ में प्रकट हुए। हम सुबह गाते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो एई दासे तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, तो वो क्या, कृपा बिंदु क्या है, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। कि वैष्णव क्या है, दया के सागर है, करुणा के सागर है। तो ये क्या बस औपचारिकता है कि दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, कृपा दीजिए, दया दीजिए, वो क्या औपचारिकता है? जब हम बोलते हैं कि कृपा दीजिए, दया दीजिए, इसका मतलब हम उनके ऊपर अपनी निर्भरता को दिखा रहे हैं, भगवान के ऊपर अपनी निर्भरता को प्रकट कर रहे हैं। अगर हम केवल कृपा की याचना कर रहे हैं और खुद अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे हैं, तो वो क्या है, वो पैरट जैसा है, बस कृपा दीजिए, दया कीजिए। भगवान के ऊपर निर्भर नहीं है, गुरु के ऊपर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहते हैं या स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं, तो वो कृपा की याचना करना, दया की याचना करना, वो क्या है, वो खाली है, वो कुछ भी नहीं है। तो ये वैष्णव जो शब्दकोश है, उसमें बहुत कई जगह ये कृपा के बारे में आता है ना। और वास्तव में जो श्री वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय, उसमें तो ये बताया जाता है कि भक्ति तो पूरी कृपा पे ही चलती है, कृपा का मार्ग है ना। अब कृपा का मार्ग है तो इसका मतलब ये नहीं जब कृपा होगी तब कर लेंगे। भगवान की अभी तक कृपा नहीं हुई है, इसीलिए तक अभी तक मंदिर नहीं आ पाए। जब भगवान की कृपा होगी, जब भगवान जब बुलाएंगे तब आएंगे, मतलब भगवान जब बुलाएंगे तब आएंगे। इसका मतलब क्या है, हम तो जाना चाहते हैं, भगवान बुला नहीं रहे अभी तक, है ना। हर व्यक्ति अपने आप को एकदम साफ सुथरा समझता है, भगवान ने बुलाया नहीं अभी तक। अरे भगवान भगवत धाम छोड़कर यहाँ पर आ गए, शास्त्र भेज दिया, भागवतम आ गया, गीता आ गया, मंदिर आ गया, विग्रह आ गए, शिल प्रभुपाद जी आ गए, प्रभुपाद जी ने पुस्तकें लिख दिया, हरिनाम दे दिया, प्रसाद दे दिया, और क्या करेंगे, और क्या होगा। और इतना सब नहीं पहचानने के बाद भी
भगवान सूर्य के द्वारा प्रकाश दे रहे हैं। अगर व्यक्ति नास्तिक भी है, ये सब कुछ समझ भी नहीं पा रहा है, फिर भी प्रकृति उसको सब कुछ प्रदान कर रही है। फिर भी भगवान ने क्या है, भुलाया नहीं है। भगवान ने जीव को कभी भुलाया नहीं है ना। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर, कि भगवान क्या है, परमात्मा के रूप में हमारे साथ में है ना। कोई किसी से एक दिन बात नहीं करे, थोड़ा नाराजगी हो जाएगी। 2 दिन बात नहीं करे, थोड़ा चिंता हो जाएगा। 1 हफ्ता बात नहीं करे, फिर सोचेगा अरे क्या हुआ। 1 महीने बात नहीं करे, 6 महीने बात नहीं करे, 1 साल बात नहीं करे, तो क्या सोचेंगे, अरे जा यार, मुझे लेना देना नहीं, बड़ा बहुत बन रहा है ना। भगवान से हमने जन्मों जन्मों से भगवान की तरफ देखा ही नहीं है। भगवान सबसे नजदीक में है ना। अभिज्ञात, वो अननोन फ्रेंड, प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा था, द अननोन फ्रेंड, कि भगवान हमारे सबसे नजदीक में है। और इतने जन्मों से हम भगवान को निगलेक्ट किए जा रहे हैं। सब कुछ भगवान प्रदान कर रहे हैं और हम भगवान को निगलेक्ट किए जा रहे हैं। और फिर बोलते हैं अभी तक भगवान का बुलावा ही नहीं आया, भगवान ने बुलाया नहीं। क्या करें, मतलब हम इतने अधिक हमारा हृदय इतना ज़्यादा कठोर हो गया है, इतना ज़्यादा अहंकार है उसमें, इतना ज़्यादा स्वार्थ है कि भगवान के जो नियमित रूप से भगवान की जो कृपा मिल रही है ना, उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जैसे कल के प्रवचन में इस तरह से डिस्कस हुआ था कि उसको हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं, उसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो भगवान की तरफ से कभी कोई कमी नहीं होगी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके तात्पर्य में, ये संसार क्या है, पूरा पूर्ण है। इस संसार में भगवान ने पूरी तरह की सुविधाएं दी हैं। क्या सुविधाएं दी है कि उन सुविधाओं का उपयोग करके जीव भगवत धाम आ सकता है। ऐसा कुछ कमी नहीं होगा, अरे मेरे साथ ये नहीं हो पाया, अगर ये हो जाता तो मैं सिंसियर हो जाता, मेरे साथ में ऐसा हो गया, ऐसी चीज़ हुई, मैं इसीलिए गंभीर नहीं हो पाया। ऐसा कुछ भी नहीं, सब सारे बहाने हैं, सबके सब बहाने हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत में सब कुछ प्रबंध करके दे के रखा है। अगर उसका हम लाभ लेते हैं तो भगवान की कृपा को हम स्वीकार कर रहे हैं। भगवान ने तो कृपा दे दिया, उस कृपा को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या कृपा के पात्र नहीं बन रहे हैं, है ना। कृपा की, है ना, कृपा को, जैसे वो बारिश है, तो बारिश कहाँ बारिश गिरती है, रेगिस्तान के ऊपर। रेगिस्तान में वैसे ही बहुत कम बारिश होती है, और रेगिस्तान के ऊपर बारिश गिरती है तो क्या होता है, वो बारिश उड़ जाती है। और फिर बारिश है किसी उपजाऊ खेत में गिरती है तो वहाँ पे फसल लग जाती है। और बारिश समुद्र में गिरती है तो वहाँ पे मोती निकलते हैं, है ना। और बारिश चट्टान पे गिरती है तो वहाँ पे काई लग जाती है। एक ही बारिश है, लेकिन अगर रेगिस्तान में गिरती है कुछ नहीं होता है, समुद्र में गिरती है तो वहाँ मोती बन जाता है, खेत में गिरती है तो फसल उग जाती है। तो कैसा हमारा हृदय है, किस तरह का हमारा हृदय है। हमारा हृदय पूरा बंजर बना हुआ है, पूरा रेगिस्तान बना हुआ है, जिसमें समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भगवान कृपा कर रहे हैं, है ना। तो या हमारा हृदय समुद्र की तरह है, बारिश भगवान की कृपा गिरती है और उससे मोती बनते हैं, या चट्टान की तरह हृदय है। तो इसीलिए भगवान आ गए हैं, वही कृपा हो गई। अब हमें अपना पार्ट करना है, अभी हमें करना है, अभी हमें आगे बढ़ के कुछ भगवान की सेवा करने का प्रयास करना है। अगर हम आगे बढ़ के सेवा करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए क्या है, हम सबसे बड़े, उर्दू में बोलते हैं एहसान फरामूस, है ना, सबसे बड़े कृतज्ञ व्यक्ति है ना। तो इसीलिए भागवतम का एक श्लोक आता है, हमारे ऊपर अलग अलग तरह के ऋण होते हैं। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम ना किंकरो नायाम च ऋणी च राजन सर्वात्माया शरणम शरणम गतो मुकुंद परिहत्य करता। तो हर किसी के जीवन में अलग अलग तरह के ऋण होते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, है ना। मुझे फ्री होना है,
इंडिपेंडेंट होना है, कोई इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाएगा। प्रभुपाद बोलते हैं रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। अगर आपको फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहिए है तो आपको क्या होना पड़ेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। कोई गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए, कोई ब्रेक नहीं चाहिए गाड़ी में, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, बस गाड़ी में चलाता रहूं। तो क्या होगा, वो गाड़ी में ब्रेक की भी जरूरत है। ऐसे पतंग होती है, पतंग लोग उड़ाते हैं तो धागा को काट देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, तो क्या होगा, वो पतंग धीरे 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 नीचे आ जाएगी। जैसे होता है ना, पेड़ होता है, मेड़ पर पेड़ लगे होते हैं, अगर उसकी कटिंग नहीं की जाए तो वो उबड़ खाबड़ बढ़ जाते हैं, इधर बढ़ गया, उधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको काट छाट करनी पड़ती है। तो इसी तरह से अगर हम सोच रहे हैं कि स्वतंत्र रह के हम खुश हो जाएंगे, तो ये क्या सबसे बड़ा भ्रम है, ये बहुत बड़ा भ्रम है ना। अभी इंडिपेंडेंस डे कुछ अगले हफ्ते आ रहा है, सब फ्री होना चाहते हैं, कोई रोक टोक नहीं चाहते हैं, है ना, सब फ्रीडम चाहते हैं, है ना। लेकिन हम फ्री नहीं हो पाएंगे, हमारा बहुत सारे चीज़ों का ऋण है। तो देवर्षि, देव ऋषि, देवताओं का ऋण है, पूरा प्रकृति, अलग अलग प्रकृति से हमें, फिर भूत, भूत मतलब सामान्य लोगों का ऋण है, आप्त, आप्त मतलब स्वजन, नृणाम मतलब मनुष्य, और पितरी, जिस वंश में आए हैं पितरों का ऋण है। इसीलिए अलग अलग तरह के यज्ञ होते थे, पंच यज्ञ बोला जाता है, विशेषकर जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं उनको ये पंच यज्ञ करना होता है। देवताओं का ऋण चुकाना, सामान्य लोगों का ऋण चुकाना, सामान्य जीव जंतुओं का ऋण चुकाना, है ना, वो अलग अलग तरह के ऋण चुकाए जाते हैं। लोग दान देते हैं, है ना, कुछ गाय को घास खिलाते हैं, रोटी देते हैं, ऐसे कुछ कुछ कार्य करते रहते हैं। लेकिन भक्ति में आने के बाद क्या होता है, सर्वात्माया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य का, सभी तरह के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, है ना। लेकिन सभी तरह के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, मतलब हमें ये जो देव ऋषि भूत आप नृणाम, ये ऋण से मुक्त हो जाते हैं, भगवान के ऋण से मुक्त नहीं होते हैं, या गुरु के ऋण से मुक्त नहीं होते हैं, है ना। भगवान का ऋण और गुरु का ऋण और वैष्णवों का ऋण, वो तो समय के साथ और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और चढ़ता जाता है। तो हम कैसे, किस तरह से भक्ति में आते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। फिर से शब्द आ गया, प्रसाद, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो हम भक्ति में आए नहीं हैं, हम भक्ति में लाया गया हमको, हम सेवा कर नहीं रहे हैं, हमें सेवा करने का अवसर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं हम सेवा कर रहे हैं, हमें सेवा करने का भगवान अवसर दे रहे हैं, है ना। या हम भक्ति में आए नहीं है, मैं तो बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति था, मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, मैंने बहुत कुछ पढ़ के रखा था और भक्ति में आ गया, अपने आप आ गया। कोई भक्ति में अपने आप नहीं आया, जो भगवान और गुरु की कृपा से लाया गया है। तो ये समझना हमें, ये हमेशा, और ये सत्य है, ये केवल कोई मेंटल एडजस्टमेंट नहीं है ना, कोई मानसिक रूप से हम ऐसा कुछ सोच नहीं रहे हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं भक्ति में आके, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान, गुरु और वैष्णवों का उसमें हाथ है। हर चीज भक्ति में हम जो भी कर पा रहे हैं, जो भी हमने सीखा है, किसी ना किसी भक्त से सीखा है, प्रभुपाद की पुस्तकों से पढ़ा है, शास्त्रों से पढ़ा है, उससे हम समझ पाए। इसीलिए हमारे ऊपर क्या है, दिनों दिन ऋण चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। और पृथु महाराज क्या बोलते हैं, जब चतुष कुमार आते हैं पृथु महाराज के राज्य में, तो पृथु महाराज बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं गुरु के ऋण से, भगवान के ऋण से, वैष्णवों के ऋण से उसको उतार दूंगा, तो वो क्या है, विनोद पात्रम। विनोद पात्रम मतलब जोकर, विनोद पात्रम, वो हास्यास्पद पात्र है, वो हंसी का पात्र है। अगर कोई सोच रहा है कि मैं भगवान की ऋण से उतर जाऊंगा या गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, तो वो सबसे बड़ा जोकर है। तो अब देखिए, अब इसमें 3 पहलू आ गए। सबसे पहले तो ये समझना कि मेरे ऊपर ऋण है, ये तो फर्स्ट स्टेप है
कि भगवान ने ऑलरेडी कृपा किया है, ऑलरेडी करुणा किया है। पहले यही समझना बहुत बड़ा स्टेप है। और इसको समझने के बाद कोई सोचे, हाँ भगवान की सेवा कर दी मैंने, दान दिया ना, भगवान को दिया था, जन्माष्टमी में दान दिया था, मैंने किया ना ये सेवा, मैं नहीं होता तो सेवा कैसे होती। जैसे कभी कभी विचार आता है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो सेवा कैसे होगी फिर। भगवान की सेवा तो लक्ष्मी देवी कर रही हैं, उद्धव जी कर रहे हैं, ग्वाल बाल कर रहे हैं, गोपियां कर रहे हैं। हम तो क्या है, बस थोड़ा सा उछल कूद कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। हम जो आचार्य हैं उनको असिस्ट कर रहे हैं बस। हम श्रील प्रभुपाद को और श्रील प्रभुपाद जी के वो निष्ठावान अनुयायी हैं, उनके सहायक की तरह कार्य कर रहे हैं। हम कोई वो नहीं है ना, जो कि अगर मैं नहीं हूं तो सेवा नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी ऑलरेडी सारे आचार्य, गुरु शिष्य परंपरा सारी सेवा कर रही है। सेवा करने में भगवान का भला नहीं है, सेवा करने में हमारा भला है, हमारा फायदा है। कभी कभी कुछ समस्या होती है, नहीं करेंगे हम सेवा, नहीं करेंगे, नहीं आएंगे सेवा में, ठीक है, भगवान का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, भगवान तो अपने लीला में व्यस्त हैं। वो तो हमारा नुकसान हो गया, नुकसान हमारा हो गया। तो सेवा करके हमने खुद के ऊपर उपकार किया है। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो किसके ऊपर उपकार कर रहे हैं? स्वयं के ऊपर कर रहे हैं, किसी दूसरे के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, भगवान के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, या गुरु या वैष्णव के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं। हम खुद का उपकार कर रहे हैं। जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हमारा जन्म सार्थक हो रहा है। कैसे हो रहा है? भगवान का एक डिवाइन सिस्टम है, भगवान ने एक आयोजन बनाया, और भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा आयोजन बनाया। उस आयोजन में रहकर हमारा उद्धार हो रहा है। तो सेवा किसके लिए है? भगवान की प्रसन्नता के लिए तो है ही, है ना। भगवान तो आत्माराम है। जैसे कल के श्लोक में आया था, परसों के श्लोक में आया था, तात्पर्य में आया था कि भगवान को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, भगवान आत्माराम है, भगवान आनंदित रहते हैं। लेकिन कोई अगर मंदिर बनाता है तो जो बना रहा है उसका भला हो जाता है। भगवान के पास तो 16,108 महल हैं द्वारिका में, और वहाँ के जो पिलर बने हुए हीरे से बने हुए, और जो फर्श बना हुआ है वो अलग अलग जो रत्न है वहाँ पे जड़े हुए हैं। ऐसा तो द्वारिका का महल है, और एक महल बहुत बड़ा महल। तो अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, अगर भगवान को कुछ हम लक्ष्मी, है ना, दे रहे हैं, तो लक्ष्मी देवी तो पास में बैठी है भगवान के। लक्ष्मी सहस्त्र सतसंभ से विमान, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान के पास में सेवा कर रही हैं, है ना। वो द्वारिका में आता है कि रुक्मणी देवी जो महालक्ष्मी है, वो क्या करती है? द्वारिका में झाड़ू लगा रही है। किस लिए झाड़ू लगा रही है? कि वो सेवा को देखकर, सेवा भावना से भगवान एक बार मेरी सेवा को देख ले, महालक्ष्मी। और अगर हम भगवान के लिए कुछ लक्ष्मी दे रहे हैं, कुछ हम दान दे रहे हैं, इससे क्या होगा? हमारा भला होने वाला, हमारा फायदा होने वाला। तो इसीलिए भक्ति में आने के बाद हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। अगर भक्ति में आने के बाद भी हमारा दृष्टिकोण बदला नहीं है, हम वही भोक्ता वाली चेतना में हैं, मैंने सेवा किया, मैं नहीं होता तो सेवा नहीं होता, मैंने दान नहीं दिया। अभी देखना फेस्टिवल आएंगे, प्रभु जी लोग आ जाएंगे हमारे यहाँ, दान लेने के लिए आ जाएंगे, आना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है उनकी, ये तो फेस्टिवल कैसे होगा। तो अभी भी हमारा क्या है? दृष्टिकोण पूरा गलत बना हुआ। हम क्या सोच रहे हैं? हम अपने आप को भोक्ता समझ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। तो लेकिन हमें ये अवसर मिल रहा है, भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। कोई भगवान के लिए फूल लेके आ रहा है, फल लेके आ रहा है, दान लेके आ रहा है, वो हमें भगवान अवसर दे रहे हैं, हमें भगवान मौका दे रहे हैं, अर्चा विग्रह के माध्यम से, है ना, अलग अलग माध्यम से। तो
मैंने इतना सब किया और मेरे साथ इस प्रकार हो गया, मैंने इतना सब किया और मेरे साथ इस प्रकार से हो गया, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, भक्ति में मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी की आवश्यकता नहीं, है ना। ऐसे विचार आ जाते हैं, अलग अलग तरह के विचार आते। वो विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी चेतना अभी रिवर्स नहीं हुई, चेतना हमारी उसमें नहीं आई है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो भी हम कर पा रहे हैं श्रील प्रभुपाद श्री गौर राधा वल्लभ जी की कृपा से ही कर पा रहे हैं। अगर उनका हस्तक्षेप नहीं होगा, अगर भगवान हरिनाम नहीं देते, हरिनाम के रूप में अवतार नहीं लेते, तो क्या हरिनाम करते? कोई हरिनाम करता? रोज हरिनाम हम करते हैं, मैंने उनका नाम लिया, लेकिन भगवान अगर कृपा बस अपने नाम के रूप में नहीं आते तो भगवान हम कौन सा हम नाम लेते? भगवान अगर, जब भगवान को भोग लगाया जाता है अस्नामी प्रयतात्मना, उसको भगवान ग्रहण करते हैं। अगर भगवान उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो प्रसाद लेने के बाद हमारा शुद्धिकरण कैसे होगा? शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। अगर श्रील प्रभुपाद जी ये मूवमेंट को स्थापित नहीं करते और बहुत सारी अलग अलग तरह की सेवाएं नहीं बनाते तो हमें शुद्धिकरण का रास्ता कैसे मिलता? कैसे हम शुद्ध हो पाते? कैसे हम आगे बढ़ पाते? तो इसीलिए ये हमें कभी भी भक्तों के संग को, सेवाओं को चीप नहीं समझना चाहिए, सस्ता नहीं लेना चाहिए। भक्ति सरल है लेकिन भक्ति सस्ती नहीं है ना। भक्ति बहुत सरल है लेकिन भक्ति सस्ती नहीं है। तो अरे ठीक है, भक्तों का संग मिल जाएगा, क्या है, बार बार एक ही लेक्चर में भक्तों का संग, भक्तों का संग, क्या भक्तों का संग? ले लेंगे भक्तों का संग, जब मेरी इच्छा होगी भक्तों का संग मिल जाएगा, इच्छा होगी तो पढ़ लेंगे शास्त्र, नाम तो कर ही रहे हैं। तो हमें वैल्यू चली गई, उसका मूल्य चला गया, भक्तों की संग की वैल्यू चली गई, भगवान के विग्रह के जो दर्शन करना है उसकी वैल्यू चली गई, है ना, कीर्तन में शामिल होना है उसकी वैल्यू चली गई। और उसके बाद क्या होता है, हमारी भक्ति धीरे धीरे ड्राई होने लगती है, एकदम सूखा पड़ने लगता है, अकाल, भक्ति में अकाल पड़ जाता है। ना हमको नाम में इंटरेस्ट आता है, ना हमें सेवा में इंटरेस्ट आता है, ना संग लेने में इंटरेस्ट आता है, बस किसी तरह से खींच रहे होते हैं, बस खींच रहे हैं, बस धीरे धीरे। सेवा के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं, सेवा में आना नहीं चाहते, सेवा करना नहीं चाहते हैं, है ना, भगवान के नाम लेने में कोई रुचि नहीं है, भक्तों के संग में कोई रुचि नहीं। इसका मतलब क्या है? जो हमें मिला है उसकी हम महत्वपूर्णता नहीं समझ पा, फिर हम दूसरा कुछ ढूंढेंगे, धनम, जन्म, सुंदरीम, कविता, वो सब चीज़ें ढूंढना चालू कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या ऋषिगण बोल रहे हैं कि भगवान आप यज्ञशाला से प्रकट हो गए हैं, वो ही सबसे बड़ा वरदान है, अब आपसे क्या मांगे? अब कुछ मांगने के लिए शेष बचा ही नहीं है। तो भगवान श्री श्री गौर राधा वल्लभ सेवा स्वीकार करने के लिए आए हैं, है ना, या हम अलग अलग तरह सेवा कर पा रहे हैं, और हमें क्या चाहिए? उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। जितना हम गलत अपेक्षा रखेंगे उतना अधिक निराश होंगे। जितनी गलत अपेक्षा होंगी, हमारी अपेक्षा क्या होना चाहिए? मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, मुझसे सेवा में त्रुटि ना हो जाए, है ना, वैष्णवों से मैं गलत व्यवहार ना कर दूं, इस चीज का भय होना चाहिए। मेरी सेवा ना छूट जाए, कि भगवान ऐसा ना हो कि एक दिन मेरी सेवा छूट जाए, इस चीज का भय होना चाहिए। भक्तों का संग नहीं छूट जाए, इसका भय होना चाहिए। मैं किसी के प्रति अपराध ना कर दूं, ये भय होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अरे ठीक है, इसमें क्या है, हो जाएगा, मिलना हो मिल जाएगा, कर ही तो रहा हूं बस। अगर इस तरह से हमारी भावना है तो हम क्या है, भगवान की कृपा को मिलने के बाद भी, है ना, महाप्रभु ने क्या है, पूरा भंडार खोल दिया है, पूरा महाप्रभु ने करुणा का भंडार खोल दिया। कोई पात्र अपात्र, योग्य अयोग्य उसको देखते ही नहीं है। भगवान तो फिर भी सरेंडर चाहते हैं, भगवान फिर भी चाहते हैं कि मेरे पास में आओ, शरणागति लो। महाप्रभु तो वो भी नहीं चाहते। क्यों है? क्योंकि महाप्रभु क्या है, कृष्ण है, जो राधा रानी का हृदय साथ में लेके आए हैं। तो राधा रानी का हृदय साथ में लेके आए हैं, इसीलिए कृष्ण से भी ज्यादा दयालु है। नमो महावदन्याय, इसमें भी महावदन्याय, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे। चैतन्य महाप्रभु क्या है, बहुत महान दयालु अवतार है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं है, श्री गौर स्वयं है, वो अपनी करुणा करना चाहते हैं, लेकिन हम सब ने क्या किया है,
उसको अपने आप को सील्ड करके रखा है। बारिश हो रही है, करुणा की बारिश हो गई, करुणा की बारिश हो रही है और हमने अपने आप घर में बंद कर लिया। हम नहीं निकलेंगे बाहर, हम कृपा नहीं लेना चाहेंगे, हम बाहर आना नहीं चाहेंगे, है ना। अब एक बार प्रभुपाद जी की एक बहुत सुंदर फोटो है, जिसमें प्रभुपाद जी के सर्वेंट है सतस्वरूप दास गोस्वामी। तो प्रभुपाद जी को माला पहना रहे हैं और किसी भक्त ने वो उसी को क्लिक कर लिया। तो सतस्वरूप महाराज, वो एक पुस्तक है प्रभुपाद मेडिटेशन, तो उस जो पिक्चर है प्रभुपाद जी का जिसमें सतस्वरूप महाराज प्रभुपाद जी को माला पहना रहे हैं, उसके ऊपर उसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका विस्तार बता रहे हैं। तो सतस्वरूप महाराज बोलते हैं कि एक जगह है महाभागवत और एक व्यक्ति है म्लेच्छ, एक है कृष्ण के बहुत प्रिय और एक को वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं पता, एक ने जीवन में कभी भी पाप नहीं किया और एक व्यक्ति ने इतने पाप किए हैं कि उसकी गणना भी नहीं कर सकते, फिर भी वो महाभागवत एक म्लेच्छ से माला पहनना स्वीकार कर रहा है। ये सतस्वरूप महाराज वो उसमें बोलते हैं। उनको सतस्वरूप महाराज को गर्व नहीं आ रहा है, मैं देखो मैंने माला प्रभुपाद को माला पहनाई, किसी को अवसर मिला प्रभुपाद जी को माला पहना, मैंने कितने कम लोग होंगे जिन्होंने प्रभुपाद जी को गार्लैंड पहना है, लेकिन मुझे अवसर मिला कि प्रभुपाद जी को गार्लैंड पहना है और उसकी फोटो भी है, देखो सब अपने रूम में लगा के रखते हैं, मैं भी हूँ उसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है। सतस्वरूप महाराज क्या सोच रहे हैं, इतना नीच व्यक्ति जिसको वैदिक संस्कृति कुछ पता नहीं है, सारे पाप किए हैं और शुद्ध भक्त हैं, भगवत धाम से आए हैं, वैकुंठ से आए हैं और वो मुझसे माला पहनने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये कितनी बड़ी उनकी कृपा है, ये श्रील प्रभुपाद जी कितनी बड़ी करुणा है कि वो मुझसे माला पहनने के लिए तैयार हो। देखिए कितना पूरा दृष्टिकोण उल्टा हो गया, है ना। तो इसी तरह से हमें जो भी सेवा मिले, हमें अपने को कृतार्थ समझना चाहिए कि इसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मुझे मिल गया, अब मुझे पूरे हृदय से करना है, पूरा हृदय उसमें डालना है, हाफ हार्टेड नहीं करना है, यार ये इच्छा नहीं है, वो फंसा दिया मुझे सेवा में, अच्छा फ्री घूम रहा था, घर जाने वाला था, मुझे यहाँ फंसा दिया इसके अंदर। वो सेवा क्या है, प्रिविलेज है। प्रिविलेज को क्या बोलेंगे हिंदी में, सेवा क्या है, बर्डन नहीं है, सेवा एक प्रिविलेज है। सेवा प्रिविलेज, हाँ अवसर, प्रिविलेज का अर्थ मतलब एक बहुत अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाती है ना किसी को, है ना, वो समझ है, सौभाग्य, सेवा करना जी, विशेष सुविधा बोलते हैं, सौभाग्य। तो सेवा मिलना सौभाग्य है, सेवा मिलना बोझ नहीं है, बर्डन नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि बर्डन हो गया, है ना, और सेवा के कारण फिर आपस में हम झगड़ा कर रहे हैं, है ना, और सेवा को अच्छे से नहीं कर रहे हैं और सेवा को आधे हृदय से कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने सौभाग्य के ऊपर लात मारना चाहते हैं। मुझे नहीं चाहिए सौभाग्य, क्यों मेरे जीवन में सौभाग्य आया, क्यों मेरे जीवन में सेवा आई, हम झगड़ रहे हैं आपस में, तो इसका मतलब हम सौभाग्य को नहीं समझ पा रहे, है ना। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किसी को गायत्री मंत्र दिया और गायत्री मंत्र देने के बाद वो जो शिष्य थे, उस गायत्री मंत्र में एक अर्थ आता था कि भगवान को फूल, है ना, फूल मार रहे हैं, ऐसे भगवान को, जब होली होती है, फूलों की होली होती है, तो उसमें अलग अलग जो भक्त होते हैं, गोपियाँ होते हैं, ग्वाल होते हैं, भगवान को फूल फेंकते हैं। तो वो जो शिष्य हैं वो सोचते हैं कि अरे मुझे तो एक गायत्री मंत्र मिल गया है और इसका अर्थ ये है, अब मैं भी फूल लेके भगवान को ऐसे फेंक सकता हूँ, भगवान को मार सकता हूँ। तो जब ऐसा वो करते हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पता चलता है कि ये जो शिष्य हैं जिनको अभी गायत्री मंत्र मिला है वो इस तरह से कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि मैं इतना पतित हूँ, इतना अधम हूँ कि हजारों हजारों जन्मों तक भी सेवा करने के बाद मैं ये नहीं सोच सकता हूँ कि भगवान को मैं कैसे फूल अर्पण करूँगा। और ये जो कनिष्ठ हैं
वो भगवान को सोच रहे हैं कि वो फूल मारेंगे। मतलब अगर हम भगवान को देखें तो भगवान पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अखिल रसामृत मूर्ति हैं। अगर भगवान हमसे फूल स्वीकार कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। अगर भगवान से कोई पुष्प स्वीकार कर रहे हैं, जल स्वीकार कर रहे हैं, तुलसी पत्र स्वीकार कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी बात है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि भगवान मुझसे एक फूल भी स्वीकार करेंगे तो मैं अपने जीवन का सौभाग्य समझ लूँगा। तो इसीलिए हमें ये जो कनिष्ठ मानसिकता है, इससे निकलने का प्रयास करना चाहिए, है ना। एक परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, उनका प्रवचन है, गिवर्स एंड टेकर्स। गिवर्स एंड टेकर्स, गिवर्स मतलब देने वाले, टेकर्स मतलब लेने वाले। बहुत अच्छा लेक्चर है, कुछ सुन सकते हैं। तो महाराज उसमें बता रहे हैं, कुछ लोग जो होते हैं भगवान की कृपा को समझकर, और जो गुरु हैं या वैष्णव हैं, उन्होंने हमारे जीवन में इतना सेक्रीफाइस किया है, इतना त्याग किया है हमें यहाँ तक लाने के लिए, तो वो गिवर्स जैसे होते हैं। वो बस देना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, ये देना है, ये देना है, ये देना है, ये देना है। और कुछ लोग क्या होते हैं, टेकर्स होते हैं। मुझे प्रसाद नहीं मिला, मुझे सुविधा नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। तो कुछ लोग हमेशा क्या करते रहते हैं, कंप्लेन ही करते रहते हैं, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, हमेशा असंतुष्ट, हमेशा समस्या, है ना। समस्या क्यों है? क्योंकि उनकी भावना क्या है, भक्ति में क्या आया हूं मैं, लेने के लिए आया हूं, टेकर्स हैं वो। इसीलिए क्या होता है, जब कुछ उस प्रवचन में महाराज बताते हैं, कुछ बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे, उनका दीक्षा भी हो गया, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया, अभी वो अपने टीचर्स को या जो गुरु हैं उनके प्रति कोई सम्मान नहीं है। लेकिन अगर वो गौर से देखें तो बच्चों की क्या स्थिति थी, और उनको गुरु ने या वैष्णवों ने उनको कहाँ तक पहुँचा दिया भक्ति में। तो उसके प्रति कोई कृतज्ञता है ही नहीं, उसके प्रति कोई ऋणत्व की भावना है ही नहीं, है ना। तो बस मुझे ये नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया। हम ये सोचे ना, हम आए तो हमने क्या दिया, आज हमने मंदिर में क्या सेवा किया, आज हमने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या योगदान दिया, इस पे विचार करें। अरे वो 3 सब्जी थी, उसको 3 मिली, मुझे 2 सब्जी मिली, 1 सब्जी नहीं मिली मुझे, आज हम मंदिर नहीं आएंगे। प्रभु जी के वो फेवरेट है, इसीलिए 3 सब्जी दे दी और मुझे पनीर वाली सब्जी नहीं दी। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि भगवान का उच्छिष्ट मिल गया जिसके लिए मैं योग्य नहीं हूं, वो कितनी बड़ी बात है। हम क्या सोच रहे हैं कि वो उसको 3 मिला, मुझे 2 मिला, बस यही चल रहा है, यही कंपैरिजन चल रहा है। तो अब पृथु महाराज क्या बोलते हैं कि जो चतुष कुमार को बोल रहे हैं, अगर जो व्यक्ति समझ जाता है कि गुरु का उसके ऊपर ऋण है, वैष्णवों का ऋण है, और वो व्यक्ति सोचता है कि इस ऋण को मैं चुका दूंगा, इस ऋण से ऊर्ण ऋण हो जाऊंगा, तो वो सबसे बड़ा जोकर है, विनोद पात्रम। तो पहले तो ऋण को समझना वही बहुत बड़ी बात है, ऋण को चुकाने का प्रयास करना वो उससे ही बड़ी बात है। और अगर ये सोचा जाए कि मैं ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, जोकर बन जाएगा। जोकर क्या, जो सर्कस जब होता है तो बीच बीच में जोकर आता रहता है। किस लिए आता है जोकर? जोकर का काम क्या होता है, हंसाने के लिए, हंसी का पात्र होता है। तो ऐसा शिष्य जो ये सोचता है कि मैं गुरु और वैष्णवों के कार्य करके, सेवा करके उस ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, वो सबसे बड़ा जोकर है। ये पृथु महाराज चतुष कुमार के गुणगान में इस तरह से बता रहे हैं। यहां तक कि जो श्रील प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद जी का एक लेटर है, प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं हंसदूत प्रभु, हेमावती माता जी, उनको पत्र है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं केवल संदेश का वाहक हूं, मेरा कोई संदेश नहीं है। देयर इज नथिंग ऑफ माई पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन, मेरा व्यक्तिगत कोई योगदान नहीं है। आई आस्क ऑल योर मर्सी, प्रभुपाद अपने शिष्य हैं उनको बोल रहे हैं कि मेरी एक निवेदन है, आई आस्क ऑल योर मर्सी, जिससे मैं
ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार अच्छे से कर सकूं। ये प्रभुपाद लेटर लिख रहे हैं अपने शिष्यों को। तो प्रभुपाद बार बार इस चीज़ को बोलते थे कि मेरा व्यक्तिगत कोई योगदान नहीं है ना, कोई मेरा व्यक्तिगत योग्यता नहीं है, वो तो महाप्रभु का संदेश है, मेरे गुरु महाराज ने दिया है और उसको मैं यथावत प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, बस इतनी ही योग्यता है, उसके अलावा कोई योग्यता नहीं है ना। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण की कृपा से मुझे आप जैसे इतने अच्छे सहायक मिले हैं। बिकॉज बाई कृष्णाज ग्रेस आई हैव गॉट गुड असिस्टेंस लाइक योर सेल्फ, देयरफॉर आई एम सक्सेसफुल। तो प्रभुपाद अपने सफलता का कारण क्या बोल रहे हैं? क्योंकि आप जैसे इतने अच्छे सहायक मुझे मिले हैं, इसके लिए मैं सफल हो पाया, इसके लिए मैं अपने गुरु की इच्छा को पूरा कर पाया। अगर आप जैसे इतने अच्छे सहायक नहीं मिलते तो मैं अपने गुरु की इच्छा को पूरा कैसे कर पाता। तो देखिए किस तरह से प्रभुपाद जी पूरे दृष्टिकोण को बदलना सिखा रहे। प्रभुपाद ऐसा नहीं बोल रहे मैंने करके दिखा दिया, कोई भी करके कर नहीं पाया, मैंने करके दिखा दिया। देखो 108 मंदिर मैंने बना दिए। प्रभुपाद जब अपने अंतिम अप्रकट लीला में अपने गुरु भाइयों से क्षमा याचना कर रहे हैं कि मैंने अगर कुछ ऐसे बोल दिया है तो हमारे गुरु महाराज की इच्छा थी कि साथ में प्रचार हो, तो मैंने अगर ऐसा कुछ बोल दिया तो क्षमा कीजिएगा। तो प्रभुपाद ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि मैंने करके दिखा दिया, मैंने देखो पूरे संसार में करके दिखा दिया। प्रभुपाद सोच रहे हैं है ना, केवल गुरु की कृपा से, और जो शिष्य हैं वो कौन है? एक प्रभुपाद लेक्चर में बोलते हैं कि आप सभी मेरे गुरु महाराज के द्वारा भेजे गए हैं उनके मिशन में मुझे असिस्ट करने के लिए। आप सभी क्यों आए हैं यहाँ पर? मेरे कारण नहीं आए, मेरे गुरु महाराज ने भेजा है मुझे असिस्ट करने के लिए। और गर्ग मुनि प्रभु जब अंतिम समय में प्रभुपाद को जब पैदल चलना मुश्किल होता था तो गर्ग मुनि प्रभु ने क्या किया, एक पालकी बनाई प्रभुपाद जी के लिए, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप मेरी सुविधाओं के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि मैं कैसे ये ऋण चुका पाऊंगा, मैं नहीं जानता कि मैं आप लोगों का ऋण कैसे चुका पाऊंगा। तो गुरु भी क्या है, वो अपने आप को सेवक पहले गुरु बाद में, सेवक समझते। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं मैं नहीं जानता, मैं देन आई शैल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपे योर डेप्ट्स, दैट्स सो काइंड। आप लोगों का ऋण चुकाना बहुत मुश्किल है। किसको बोल रहे हैं प्रभुपाद? अपने शिष्यों को बोल रहे हैं कि आप लोगों का ऋण चुकाना मुश्किल है ना। मैं केवल भगवान से इतना प्रार्थना कर सकता हूं कि भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करें जिससे कि आप भक्ति में स्थिर रहें और कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरे संसार में करें। अदरवाइज आई हैव नो अदर मीन्स, अन्यथा मेरे पास में कुछ भी नहीं है। विदाउट योर हेल्प आई कुड नॉट डू एनीथिंग। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपकी सहायता के बिना मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी विनम्रता है प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद 1977 बॉम्बे का रूम कन्वर्सेशन है। प्रभुपाद बोल रहे हैं विदाउट योर हेल्प आई कुड नॉट डू एनीथिंग, कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और जबकि प्रभुपाद ने उनको भक्ति में जन्म दिया, भक्ति में बड़ा किया, सब कुछ सिखाया। प्रभुपाद ने हर चीज़ सिखाई। हरी सॉरी प्रभु अपने एक ट्रांसीडेंटल डायरी में लिखते हैं कि प्रभुपाद ने हमें हर चीज़ सिखाया। एक बार प्रभुपाद जी ट्रैवल कर रहे थे तो हरी सॉरी प्रभु, पहले वो सूटकेस आते थे बड़े बड़े, तो उन्होंने सूटकेस में क्या किया, बहुत सारा सामान रखा। अब वो सूटकेस बंद कर रहे थे तो बंद ही नहीं हो रहा था। तो प्रभुपाद जी देख रहे थे कि ये बहुत समय से प्रयास कर रहा है, बंद नहीं हो रहा। तो प्रभुपाद ने कहा रुको। प्रभुपाद ने कहा सूटकेस के ऊपर बैठ गए और बैठ के उसको बंद किया। बोले भारत में सूटकेस को बंद करने का तरीका ये है। यही प्रभुपाद जी ने सिखाया। अब सोच सकते हैं, एकदम जैसे छोटे बालक होते हैं उसको कैसे मल मूत्र त्याग करना है वो भी माता पिता सिखाते हैं, उस तरह से प्रभुपाद जी ने हर चीज़ सिखाई है, सारी चीज़ सिखाई। और प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि आपकी सहायता के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और ये केवल ऐसे नहीं कि बस
एक विनम्रता उसको दिखाने के लिए। वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी उस चीज को वास्तव में वो अनुभव करके बोल रहे हैं, है ना। यू आर वेरी मच काइंड, काइंडली कंटिन्यू योर कॉपरेशन, आप आपस में सहयोग उसको जारी रखिए। दिस इज द मूवमेंट ऑफ परोपकार। ये मूवमेंट किसके लिए बना है? परोपकार करने के लिए बना है। तो थोड़ा सा बस और लेंगे उसके बाद। तो इस तरह से हम गुरु के और वैष्णवों के, भगवान के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो फिर क्या करें? तो सेवा जितना हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, उससे बस हम इतना व्यक्त करना चाह रहे हैं कि आपने हमारे जीवन के लिए जो किया है, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं कुछ आपके आंदोलन में एक इंस्ट्रूमेंट बन सकूं। तो इतना है बस। हमारा सेवा करना क्या है, हमारा कार्य करना क्या है, इतना है। जैसे वो भगवत गीता के 6 अध्याय में आता है कि वो गौरैया होती है और अपनी चोंच से समुद्र को खाली करने का प्रयास करती है ना। गौरैया के अंडे होते हैं, वो क्या होते हैं, समुद्र में चले जाते हैं। अब गौरैया क्या करती, छोटी सी चोंच है और छोटी सी चोंच से अब सोचती है वो समुद्र को खाली कर दूंगी। तो वो मेहनत से चोंच में पानी उठाती है, फिर उसको लेके आती है, फिर पानी डाल देती है, फिर उठाती है, फिर मेहनत करती है, फिर पानी डाल देती है। तो क्या कभी वो समुद्र को खाली कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। फिर गरुड़ जी देखते हैं कि अरे गौरैया ऐसे कर रही है, तो गरुड़ जी आते हैं और फिर वो जो गौरैया के अंडे वापस आते हैं। तो हम सबका प्रयास बस इतना ही है, इतना बस हमको प्रयास करना है। कृपा इतनी अधिक आ जाएगी कि प्रयास के सामने बहुत बड़ी कृपा होगी। लेकिन कृपा तभी हम स्वीकार कर पाएंगे जब हम प्रयास करेंगे, गौरैया की तरह प्रयास करेंगे। बहुत ही छोटी है, कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन बस प्रयास कर रही है ना। तो अगर किसी के हृदय में ये कृतार्थ की भावना नहीं होती है, कृपा को समझने की भावना नहीं होती है, ऋणत्व की भावना नहीं होती, वो ये नहीं सोचता है कि मैं ऋणी हूँ। जैसे पहले मैंने बताया था कि अगर किसी के ऊपर लोन है, आजकल तो हर कोई लोन लेते ही है ना। होम लोन, एजुकेशनल लोन, मैरिज कराने का भी लोन आ गया है मैरिज के लिए लोन, है ना, कार के लिए लोन, बहुत सारे लोन है ना। तो कभी कभी जो भक्त लोग दान लेने के लिए जाते हैं तो लोगों के पास बहुत सारे अलग अलग लोन होते हैं। बोलते प्रभु जी बहुत चिंता है, इतना सारा लोन है, इसका ईएमआई जाता है, इसका भी ईएमआई जाता है, इसका भी कटता है, इसका भी कटता है, क्या करें, ऐसी परिस्थिति है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर लोन होता है उसका क्या होता है, सिर थोड़ा भारी रहता है, उसको चिंता रहती है कि मुझे लोन चुकाना है। तो जो गुरु की कृपा को समझ पाया है और कृपा के माध्यम से ऋण को समझ पाया है, उसको भी क्या लगेगा, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सेवा करना है, कुछ मुझे योगदान देना है। और अगर ऋण को नहीं समझ पा रहे हैं, ऋणत्व का अनुभव नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं करेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, है ना। तो ऐसे जो कृपा को नहीं समझ पाते हैं, आशीर्वाद को नहीं समझ पाते हैं, है ना, करुणा को नहीं समझ पाते हैं, दया को नहीं समझ पाते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, वो भगवान की कृपा को सस्ता समझने लगते हैं, टेकिंग फॉर ग्रांटेड। एक जो ऋण जिसके अंदर ऋणत्व की भावना है, जो भक्तों के संग में आएगा, विग्रहों के दर्शन करेगा, आध्यात्मिक ज्ञान लेगा, प्रसाद लेगा, उसको ये भावना आएगी कितना मैं सौभाग्यशाली हूँ, कितना अच्छा मेरा जीवन है, भक्तों का संग मिल गया है, प्रसाद में ले पा रहा हूँ, शास्त्र पढ़ पा रहा हूँ, कितना अच्छा है। लेकिन जिसके अंदर ऋणत्व की भावना नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, तो मिलना ही चाहिए, तो होना ही चाहिए, मंदिर आए तो प्रसाद नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, प्रसाद नहीं मिला। तो कृपा को टेकिंग फॉर अ ग्रांटेड लेना, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है हमेशा कंप्लेन करते रहना, हमेशा कंप्लेन करते रहना। जो कृतज्ञ है वो क्या सोचे, कृतज्ञ है वो क्या सोचेगा, मैं चीज़ों को कैसे ठीक कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कहीं कुछ समस्या लग रही है उसको कैसे ठीक किया जाए। भगवान का घर है ना, भगवान का घर है, श्रील प्रभुपाद जी का घर है। बोलते प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बनाया जिससे पूरा संसार रह सकता है ना। तो प्रभुपाद जी का घर है, श्री गौर राधा वल्लभ जी का घर है। तो अगर भगवान के घर में कुछ, अब किसी घर में समस्या होती है तो क्या करते हैं वो, ठीक है अपना हो जाएगी,
ये तो बच्चों की समस्याएं क्या है, पत्नी की समस्याएं क्या है ना। वो एक कील में भी कुछ ऊपर नीचे हो जाएगी तो उसको भी ठीक करने का प्रयास करें। लेकिन अगर हम भगवान के घर को नहीं समझ रहे हैं, शिव प्रभुपाद जी घर को नहीं समझ रहे हैं, तो हमेशा कंप्लेन रहेगी। फिर अन्य भक्तों की सेवा को हम नहीं समझ पाएंगे। लेक ऑफ एप्रिसिएशन फॉर डिवोटी सर्विस, अन्य भक्त कितना सेवा कर रहे हैं उसको नहीं समझ पाएंगे। बाकी भक्त भी है ना, ऐसे बहुत सारे भक्त विग्रह सेवा में हैं, कई भक्त कुकिंग करते हैं, कई भक्त भगवान के लिए दान लेने जाते हैं, कई भक्त क्लीनिंग करते हैं, है ना, कई भक्त दान देते हैं, बहुत सारे गृहस्थ भक्त हैं, अलग अलग महत्वपूर्ण सेवाएं संभाले हुए हैं। तो वो हमें अन्य भक्त क्या कर रहे हैं उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ, बस ये हमें सोचना है। अन्य भक्त अपना टाइम, अपनी शक्ति, अपना पैसा, अपना कंफर्ट, सब कुछ भगवान के लिए दे रहे हैं, उसको हम नहीं समझ पा रहे, है ना। फिर सेवा भावना कम होती है, जिम्मेदारी लेने की भावना कम होती है। जिनके अंदर कृतज्ञता नहीं है, जिनके अंदर ऋणत्व की भावना नहीं है, वो जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, मैं जिम्मेदारी ले लूंगा। अरे कौन पछड़े में पड़े, यहाँ शांति के लिए आए हैं। क्या लेने आए? शांति लेने आए हैं, कुछ देने नहीं आए हैं, शांति लेने आए हैं। अगर शांति नहीं मिलेगी यहाँ से तो फिर यहाँ भी नहीं आएंगे। भगवान मंदिर आए थे शांति के लिए, भक्ति में आके अशांति हो गई, अब तो मंदिर भी नहीं आएंगे, आराम से घर में शांति से रहेंगे। क्योंकि हम क्या है, लेना चाहते हैं बस। तो हमारी सेवा भावना, स्वेच्छा से सेवा नहीं करेंगे हम, है ना। और जब सुविधा लगेगी तब सेवा करेंगे, जब कन्वीनियंट लगेगा तब सेवा करेंगे, नहीं तो सेवा नहीं करेंगे। और छोटी छोटी समस्याओं को बोलते तिल का पहाड़ बना देना, है ना। थोड़ा सा कुछ समस्या हो गया, थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो गया, वो क्योंकि क्या है, हर जगह हम अपने आप को भोक्ता समझ रहे हैं, हर जगह अपने आप को ईश्वर समझ रहे हैं। और कृष्ण की कृपा को भूल जाना, है ना। कृष्ण ने हमारे जीवन में क्या किया है और मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, इसको भूल जाना। इसीलिए हमें भक्ति में आने से पहले का जीवन याद करना चाहिए। भक्ति में आने से पहले का हमें जीवन याद करना। जिसके ऊपर वास्तव में कृपा हुई है वो तो सेवा करने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। अगर कोई, कृपा तो सब पे हुई है, लेकिन कोई वास्तव में कृपा को समझ पाया है तो फिर वो सेवा करने से अपने आप को रोक नहीं सकता। और अगर कोई सेवा नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो भगवान की कृपा को समझ ही नहीं पाया, है ना। तो इसीलिए प्रतिदिन सुबह उठते साथ हमें प्रभुपाद, श्री गौराधा वल्लभ, हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उन सब का स्मरण करना चाहिए कि आपकी वजह से अभी नया दिन आया है और मैं आपकी सेवा कैसे कर पाऊँ। रात में सोने से पहले मनन करना चाहिए कि पूरे दिन में मैंने कुछ सेवा किया या नहीं किया। उठने के बाद मनन, उठने के तुरंत बाद मनन, उठने से पहले मनन, है ना। तो ये हमारी भावना होगी तो हमारे भक्ति में क्या होगा, पूर्णता का अनुभव होगा। इस तरह से यहाँ पर ऋषिगण बता रहे हैं कि भगवान आप यहाँ प्रकट हो गए हैं, यही सबसे बड़ा वरदान हो गया। अभी आप कुछ दें ना दें, कुछ पूछे ना पूछें, हम आपसे वरदान मांगे, आपके दर्शन हो गए, वही सबसे बड़ा वरदान हो, वही सबसे बड़ी चीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? पीछे जी। जी एक माइक ले लीजिए।
बाद में समझ नहीं पाया आपने क्या बोला। स्वतंत्र बुद्धि के विषय में आज भी आपने थोड़ा सा विस्तार किया। प्रश्न उत्तर में कुछ दिन पहले भी आपने बताया था कि भक्त की स्वतंत्र बुद्धि के अनुसार अगर वह कुछ कार्य कर रहा है तो भगवान उसमें इंटरफियर नहीं करता। हाँ, भगवान नहीं करते हैं जी। थोड़ा सा इसका विस्तार सुनने की इच्छा है। कहने का मतलब क्या है कि भगवान ने सबको स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, तो उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति का हम सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। अगर दुरुपयोग करते हैं तो भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर हम सदुपयोग करते हैं तो भगवान इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे कि उसको हम और आगे बढ़ाते जाएं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजाम्य। तो अगर स्वतंत्र मानसिकता और भक्ति दोनों साथ साथ में नहीं चलता है। अगर हमारी स्वतंत्र मानसिकता है, हम भगवान गुरु वैष्णव किसी की शरण में नहीं है ना, और भक्ति भी करना चाहते हैं, तो ये चल नहीं पाएगा, इस साथ साथ में नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए स्वतंत्र मानसिकता को त्यागना है और भगवान की शरण लेना है, भगवान की परतंत्रता को स्वीकार करना है। और जितना हम भगवान की परतंत्रता को स्वीकार करेंगे उतना हम प्रकृति के 3 गुणों से स्वतंत्र होते जाएंगे। माम चा अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समितीत्यादान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जितना भगवान के परतंत्र होंगे उतना 3 गुणों के स्वतंत्र होंगे, और जितना भगवान से स्वतंत्र होंगे उतने 3 गुणों के दास बनते जाएंगे, काम क्रोध लोभ। तो देखिए, किसी की परतंत्रता तो स्वीकार करना पड़ेगा। या तो प्रकृति के 3 गुणों की परतंत्रता को स्वीकार करें या भगवान की परतंत्रता को स्वीकार करें। जैसे वो भगवत गीता के जो आगे पिक्चर्स बने हैं उसमें 2 व्यक्ति हैं और प्रकृति के 3 गुण वो कठपुतली जैसे धागे लगे हुए हैं, देखा होगा सबने। तो वो क्या है, धागे से बंधे हुए हैं। प्रकृति के 3 गुण क्या है, वो नचा रहे हैं। तो भगवान के हाथों नाचें या प्रकृति के 3 गुण के नाचें, नाचना तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से स्वतंत्र मानसिकता को त्याग कर भगवान की परतंत्रता को स्वीकार करना जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न? ओके, तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गौर राधा वल्लभ भगवान की जय।